Wonderful morning, dear students. Once again, welcome back to my online classes. I hope you all are fine and enjoying your days. So, students, today we are going to revise next chapter, which is the sound of music. Okay, so आज हम रिवाइज करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक. सो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट जो कि एक बच्ची के ऊपर है, whose name is एवलिन ग्लेनी. पहला पार्ट एक लड़की के ऊपर है एंड शी इज़ एवलिन ग्लेनी, एंड सेकेंड पार्ट इज़ अबाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ओके, सो both these characters, both these persons, Evelyn Glennie and Ustad Bismillah Khan, are famous musicians. ये कौन है? ये famous musicians हैं, संगीतकार हैं. सो एवलिन की कहानी कुछ और है एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी कुछ और है. द बोथ स्टोरीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दोनों स्टोरी अपने अपने में अलग अलग है, अलग अलग सिटीज़ में है, अलग अलग इनफैक्ट कंट्रीज़ में है, बट दोनों स्टोरी का एक ही मोरल है. एंड मोरल ये है कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, अगर आप कुछ करना चाहते हो एंड यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स इट, आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, तो आप उसे ज़रूर पाकर रहोगे. Okay, so let's start and see the first part, which talks about the girl Evelyn Glennie. Okay, Evelyn Glennie, a most sought after musician internationally, is a multi percussionist who can play thousands of instruments to perfection. Surprisingly, she achieved this status in spite of her disability, as she was profoundly deaf. But she learned to listen with her body instead of ears. She feels the sound through her body. So पहले पार्ट में हम देखेंगे, ये कहानी है एक गर्ल की जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी. एंड एवलिन ग्लेनी इज़ वेरी पॉपुलर म्यूजिशियन. ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर म्यूजिशियन है. इनकी डिमांड हर जगह होती है, हर कोई इनको ढूंढता है. वाई? बिकॉज ये एक बहुत ही फेमस मल्टी परकशनिस्ट है. सो परकशनिस्ट वो होता है जो तबले या ड्रम वगैरह बजा सकता है. ऐसा कोई भी ड्रम टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है, लाइक तबला, ड्रम एंड ड्रम सेट. सो शी इज़ अ मल्टी परकशनिस्ट एंड शी कैन प्ले थाउजेंड्स ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट्स टू. वो स्पेशलिस्ट हैं, ड्रमर हैं, बट इसके अलावा वो और भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वो नए नए तरीके से इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं. ओके, सो शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन. एंड आपको जान के ये हैरानी होगी दैट शी इज़ डिसेबल्ड. जो एवलिन ग्लेनी है, शी इज़ डेफ. अब आप ये सोचो कि कोई इंसान जो डेफ है, जो सुन नहीं सकता है, वो कैसे एक म्यूजिशियन बन सकता है. सो ये है इस कहानी का इंटरेस्ट. वी आर गोइंग टू डिस्कवर. हम जानेंगे कि कैसे वो म्यूजिशियन जो कि एक डेफ है, वो कैसे स्ट्रगल करके इतनी फेमस होती है. सो एक्चुअली में क्या होता है कि दिस म्यूजिशियन हु इज़ डेफ, वो म्यूज़िक को सुनती नहीं है, शी फील्स द म्यूज़िक, वो म्यूज़िक को महसूस करती है. सो आगे चल के हम देखेंगे इस कहानी में दैट हाउ शी लर्न्स एंड उसके साथ क्या होता है, वो कैसे एक अच्छी म्यूजिशियन बनती है. सो आई होप यू आर फीलिंग एक्साइटेड फॉर दिस स्टोरी. इफ येस, देन कंटिन्यू विद मी. ओके, Evelyn was 11 years old when it was discovered that she had a hearing problem. She wanted to pursue her career in music, but her teachers discouraged her. So, एवलिन सिर्फ 11 साल की थी जब उसे पता चलता है कि उसे सुनने में प्रॉब्लम हो रही है. शी हैज़ हेयरिंग प्रॉब्लम. सो उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल में लेके जाती है, तो पता चलता है कि उसकी जो हेयरिंग नर्व है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है. सो वो अब ये सुन नहीं सकती है. लेकिन फिर भी वो अपना होप नहीं लूज़ करती है. शी वांटेड टू बिकम अ म्यूजिशियन. सो वो म्यूज़िक में करियर करना चाहती है, बट बाकी टीचर्स उसे डिस्करेज कर रहे हैं. टीचर्स कहते हैं, बेटा तुम कैसे कर सकते हो, तुम तो सुन भी नहीं सकती, यू आर डेफ, हाउ कैन यू बिकम अ म्यूजिशियन. सो बाकी सारे टीचर्स उसको डिस्करेज कहते थे, मतलब उसको कहते थे, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा ये, तुम दूसरी चीज़ ट्राई करो, तुम स्पेशल स्कूल ज्वाइन करो. It was Ron Forbes who recognized her potential and supported her. So finally क्या होता है, रॉन फॉर्ब्स खुद एक फेमस परकशनिस्ट हैं, ड्रमर हैं.
तो वो इस बच्ची को देखते हैं, उसके टैलेंट, उसकी डिटर्मिनेशन को देखते हैं कि ये बच्ची डिसेबल्ड है बट फिर भी म्यूज़िक सीखना चाहती है, तो वो उसे सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं। He advised her not to listen through the ears but try to sense it some other way. वो बच्ची से कहते हैं कि बेटा, why do you want to listen music? तुम म्यूजिक सुनना क्यों चाहती हो? तुम म्यूजिक को फील कर सकती हो, तुम अपने कानों की जगह किसी और चीज से भी म्यूजिक को सुन सकती हो। ओके, तुम्हें ये सीखना होगा। This proved to be the turning point. She learned to open her body and mind to the sounds and vibrations. After that, she never looked back. She had mastered in the art of interpreting different vibrations of sounds on her body. So फिर क्या था बच्चों, जैसे ही उसे टीचर उसके बोलते हैं और मिस्टर रॉन फॉर्म उसे कहते हैं कि बेटा आप सुन नहीं सकते, कोई बात नहीं, म्यूजिक को तो फील किया जाता है, वन कैन फील द म्यूजिक। आप म्यूज़िक को दूसरी तरीके से सीखो, आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को खोलो और वाइब्रेशन साउंड की समझो। बच्चों, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करता है, तो उससे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है वही हमें सुनाई देती है। आप स्पीकर पे हाथ रखोगे तो आप उसको फील भी कर सकते हो, वाइब्रेशन को। सो यही चीज़ इस गर्ल को समझ में आई एंड शी लर्न दैट कि वाइब्रेशन की मदद से कैसे म्यूज़िक सीखा जा सकता है। फिर उसके बाद क्या था, उसे ये बात समझ में आई, फिर उसने कभी मुड़ के दोबारा नहीं देखा एंड शी बिकेम मास्टर इन इंटरप्रेटिंग डिफरेंट साउंड्स। वो मास्टर हो गई वाइब्रेशंस को समझने में अपने बॉडी से। सो उसे अब समझ में आता था कि किस तरह की म्यूज़िक से किस तरह के वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने से कैसा म्यूज़िक बनेगा। ओके, She joined the prestigious Royal Academy of Music and scored the highest marks in the history of Academy. सो वो म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, इसीलिए उसने म्यूज़िक के एक बहुत ही बड़े कॉलेज रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एडमिशन लिया और वहाँ पे उसने इतने अच्छे स्कोर गेन किए जितना कि नॉर्मल पर्सन, वो तो डेफ थी, एक नॉर्मल पर्सन भी उतना ज़्यादा स्कोर नहीं किया होगा जितना ये डिसेबल होके, डेफ होके स्कोर कर पाए। She worked hard with determination, stood against all odds and got right on the top. उसे अब बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, शी फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट उसकी डिटर्मिनेशन इतनी ज़्यादा थी, उसकी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि वो सारी मुश्किलों को आगे डाक के वो टॉप पे पहुंच गई, सबसे फेमस परकशनिस्ट बन गई, म्यूजिशियन बन गई। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सो 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता है जो कि सोशलिस्ट ऑफ द ईयर का था, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। सो सोलोइस्ट ऑफ द ईयर मीन्स बेटा जब ये फेमस हो गई तो ये जगह जगह जाके कॉन्सर्ट करने लगी, ये कई सारे इवेंट करती थी, सोलो इवेंट करती थी, ग्रुप इवेंट करती थी। तो एक म्यूजिशियन क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, म्यूजिशियन दूसरे दूसरे सिटीज़ में जाता है, कंट्रीज़ में जाता है, वहाँ पे वो स्टेज शोज़ करता है, अपनी परफॉर्मेंस को लाइव देता है। सो कुछ लोग ग्रुप में करते हैं, कुछ लोग अकेले करते हैं एंड शी वॉज द वन हु डज अलोन। अकेले उसने बहुत से फेमस लाइव शोज़ किए, इसके वजह से उसे सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है 1991 में। Apart from the regular concerts, Evelyn gave free concerts in hospitals, prisons, and also to aspiring young musicians. So, एवलिन जगह जगह कॉन्सर्ट तो किया करती थी, बट उसके साथ साथ एवलिन फ्री कॉन्सर्ट भी किया करती थी। वो हॉस्पिटल्स जाया करती थी, वो जेल में जाया करती थी, वो उन बच्चों के पास जाया करती थी जो आगे चल के म्यूजिशियन बनना चाहते थे। सो ये दिखलाता है कि शी वॉज वेरी काइंड लेडी एज वेल, वो बहुत ही प्योर हार्टेड थी, वो फ्री में भी अपना परफॉर्मेंस दिया करती थी उन लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। She became the source of inspiration for the deaf and other handicapped children. She inspired them and made them believe that if Evelyn could do, so could they. So एवलिन ने एक एग्जाम्पल पेश किया, एवलिन ने एक नई रास्ता बनाया जिसने उसने ये दिखा गया कि एक डिसेबल्ड चाइल्ड, एक लड़की जो सुन नहीं सकती, वो अगर फेमस म्यूजिशियन बन सकती है तो बाकी लोग, अदर स्टूडेंट्स, अदर चिल्ड्रन जो बहरे हैं, जो सुन नहीं सकते हैं,
वाई कांट दे बिकम म्यूजिशियन। तो उसने एक नई फील्ड खोली। डेफ बच्चे भी आज, एवलिन के अलावा अलावा भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो डेफ हैं बट स्टिल दे कैन बिकम अ गुड म्यूजिशियन। वो कहती है अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। सो दिस स्टोरी से हमें ये नॉलेज मिलती है, हमें ये मॉरल मिलता है कि एवलिन डिसेबल थी, वो नॉर्मल नहीं थी, वो सुन नहीं सकती थी, बट स्टिल उसका डिटर्मिनेशन इतना ज़्यादा था, उसकी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा थी, उसकी विल पावर इतना ज़्यादा थी कि उसने जो सोचा वो करके दिखाया। शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिशियन एंड वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। बच्चों कहावत है जहाँ चाह है वहाँ पे राह है। ओके, सो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। वो चाहती थी म्यूजिशियन बनना, तो वो उसके लिए मेहनत करी, उसको सपोर्ट भी मिला और आज वो फेमस है। ओके, so this is what about the first part of this story। इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट एवलिन के ऊपर था, जिसको कि हम अभी समझ चुके हैं एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आपने एंजॉय भी किया होगा इस स्टोरी को। ओके, सो एवलिन वॉज फॉरेनर, एवलिन हमारे देश की नहीं थी, बट नेक्स्ट इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। बिस्मिल्लाह खान आप सब जानते होंगे, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया एवर है। इंडिया के अब तक के सबसे अच्छे म्यूजिशियन थे। सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट बिस्मिल्लाह खान इज स्ट्रगल इन हिज लाइफ। ये स्टोरी हमें बताएगी कि बिस्मिल्लाह खान कैसे पॉपुलर होते हैं, कैसे वो शहनाई में इतने एक्सपर्ट होते हैं। ही मेक शहनाई एज क्लासिकल म्यूज़िक। सो दिस इज़ स्ट्रगल ऑफ बिस्मिल्लाह खान, जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी विलेज से थे, बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली से थे, बट ही मेड अ न्यू वे। उन्होंने एक दूसरी दुनिया को रास्ता दिया। ओके, सो दिस स्टोरी इज़ इक्वली इंटरेस्टिंग। आई होप मैं उतने ही इंटरेस्ट से और उतने ही जोश से, एनर्जी से आपको इस स्टोरी के बारे में पढ़ा पाऊँ। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी मुझे ध्यान से सुने, पूरा फोकस मेरी तरफ दें। घर पे क्या हो रहा है, आप लोग हेडफोन लगा लेते हो, मोबाइल यूट्यूब खोल लेते हो, बट समटाइम्स आपका ध्यान वीडियो पे नहीं होता, आपका ध्यान होता है कि आपकी बहन क्या कर रही है, आपका भाई क्या कर रहा, टीवी पे क्या आ रहा। बट आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ मुझ पर फोकस करो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। Okay, so this chapter throws light on the origin of Shehnai and the life of all-time great Shehnai Wadak Bismillah Khan, the winner of Bharat Ratna, the highest civilian award of India, for his dedication to music and his love for India. So this story, ये कहानी क्या है? ये कहानी में हम देखेंगे कि शहनाई, शहनाई आप सबने सुना होगा, स्पेशली इन वेडिंग्स शहनाई बजती है लोगों के घरों पे। सो शहनाई कैसे आई एग्जिस्टेंस में, शहनाई का जन्म कैसे हुआ, और शहनाई को फेमस करने वाले मिस्टर बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, वो इतने फेमस हुए। ही गॉट द भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एक इंडिया का सिटीजन हो आप और आपको ये अवार्ड मिले तो ये सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट है। सो ही वॉज भारत रत्न। ओके, सो हिज म्यूज़िक पे डेडिकेटेड थे, लगन था उन्हें म्यूज़िक सीखने का। वो म्यूज़िक के लिए कुछ भी करने को तैयार थे एंड दिस इज़ हाउ ही बिकेम सो पॉपुलर। ओके, सो इस कहानी में हम देखेंगे कि शहनाई कैसे आती है, शहनाई को डेवलप कैसे किया जाता है, शहनाई को फोक से क्लासिकल म्यूज़िक पे कैसे लाया जाता है एंड सो ऑन। वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज़ कनेक्ट विद मी। सो स्टार्ट करते हैं हम। पुंगी, a musical instrument, was banned by Emperor Aurangzeb because its shrill and unpleasing sound। So बच्चों क्या होता है कि पहले एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता था मुग़ल पीरियड में, जिसका नाम पुंगी हुआ करता था। वो शहनाई से थोड़ा डिफरेंट था, बट औरंगज़ेब ने उसको बैन कर दिया। औरंगज़ेब का कहना था कि दिस प्रोड्यूस वेरी बैड साउंड, ये बहुत गंदी आवाज़ निकालता है, बहुत ही बेसुरी आवाज़ निकालता है, इसलिए कोई भी इंडिया में पुंगी को इस्तेमाल नहीं करेगा। पूरी तरीके से औरंगज़ेब ने बैन कर दिया। औरंगज़ेब को तो आप जानते ही होंगे, सन ऑफ शाहजहां। ओके, सो इन फैक्ट it was regarded more of a noisemaker rather than a musical instrument। ओके, सो पुंगी के बारे में कहा जाता था दैट पुंगी क्या है, एक
इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसको सुन के बहुत अच्छा लगे कानों में, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इरिटेट कर दे। तो दैट्स वाई औरंगजेब ने इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया। ही सेज दैट कोई भी पुंगी नहीं बजाया, अगर वो करेगा ऐसा देन ही विल बी सेंट टू प्रिजन, उसे जेल हो सकती है। ओके, सो it was modified and perfected by Barber, who belonged to a family of professional musicians. He played in the chamber of the king. Its sound was so appreciated by the emperor that is what made a part of Naubat. Since it was played for the first time in Shah's chamber by a Nai, it came to be known as Shehnai. Okay. सो हम तो बच्चों क्या होता है, पुंगी को पूरी तरीके से जब औरंगजेब बैन करता है, सो एक बार्बर है जो कि एक म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट उनका प्रोफेशन जो है वो बार्बर का है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो पुंगी में कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, पुंगी में कुछ चेंजेस करेंगे जिससे कि उसकी आवाज़ जो है वो अच्छी हो जाए। सो उन्होंने पुंगी में कुछ चेंजेस किया और किंग के सामने, औरंगजेब के सामने अपनी नई बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट को बजा। तो उसका साउंड को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, उसके आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया एंड एम्परर खुश होकर उसको अपने एक जैसे राजा लोगों के पास एक पूरा ऑर्केस्ट्रा होता है, मतलब एक संगीत के लोग होते हैं, नवरत्न होते हैं। सो उसमें उन्होंने अपने म्यूज़िक ग्रुप में ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया पुंगी को मॉडिफाइड करके उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, नौबत में इंक्लूड कर दिया। सो पहली बार इस इंस्ट्रूमेंट को शाहजहाँ के आगे, मतलब जो वो हैं कि वो शाह, औरंगजेब एक किंग है, एक शाह है, उसके चेम्बर में बजाया गया। और बजाने वाला जो था वो नाई था। बार्बर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, नाऊ, नाई। सो शाह के चेम्बर में बनाया गया और नाई के द्वारा बजाया गया। सो दैट्स वाई इस नए इंस्ट्रूमेंट का नामकरण हुआ एंड इट इज़ नोन एज शहनाई। शाह आ गया राजा के से एंड नाई मीन्स नाई ने उसे बजाया। तो इस तरीके से शहनाई का जन्म होता है, क्योंकि शहनाई आप सुनते होंगे, बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है शहनाई से, स्पेशली शादियों में, स्पेशली पूजाओं में शहनाई का यूज़ होता है। Traditionally, it was played in the temples and every auspicious domestic occasion also. Its sound was regarded as auspicious, but it was treated as an incomplete musical instrument, not capable of creating independent pages, but Bismillah Khan broke this myth. सो ट्रेडिशनली मीन्स शुरू में क्या होता था कि शहनाई को सिर्फ मंदिरों में यूज़ किया जाता था और कोई अच्छे मौक़ों पे इस्तेमाल किया जाता था, कोई फेस्टिवल हो गया या कोई दूसरे ओकेजन हो गए। सो इसके म्यूज़िक को बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता था, अच्छा माना जाता था, बट उसे एक इनकम्प्लीट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना चाहता था। मतलब इनकम्प्लीट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि उससे आप हर तरीके की म्यूज़िक नहीं बजा सकते, उससे आप हर तरीके की ट्यून नहीं बना सकते। बट बाद में बिस्मिल्लाह खान ने जब शहनाई बजाई तो उन्होंने सारे मिथ, सारे वहम लोगों के तोड़ दिए। उन्होंने प्रूव किया, ही प्रूव दैट शहनाई इज़ मच बेटर इंस्ट्रूमेंट दैट पीपल हैव थॉट। लोगों को जैसा लगता था शहनाई के बारे में, उससे वो कई गुना ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो बिस्मिल्लाह खान आप जानते ही हो भारत रत्न है, कुछ तो टैलेंट होगा ना उनके पास, तभी तो भारत रत्न है। Bismillah belongs to Benares Gharana. He was born in 1916 at Dumrao in Bihar. From 5 years of age, he used to visit the Biharji temple and sang Bhojpuri Chaitya there. Okay, so हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खान के बारे में। बिस्मिल्लाह खान जो है वो बनारस घराना से बिलोंग करते हैं, बनारसी घराने से बिलोंग करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1916 एट डुमराव। डुमराव बेटा एक छोटा सा गांव है जो कि बिहार में बक्सर के आगे पड़ता है। डुमराव, अगर आप बक्सर जानते हो, उसके आगे डुमराव एक छोटा सा गांव पड़ता है। सो वहाँ पे ये पैदा हुए थे। सो जब वो 5 साल के ही थे तब से वो बिहार जी टेम्पल में जाया करते थे और वहाँ पे भोजपुरी चैत्य गाया करते थे। टेम्पल में भजन टाइप का होता है, चैत को गाया करते थे भोजपुरी में। For his melodious singing as a child, he used to earn big laddu from the local Bhojpuri king.
जब वो टेम्पल्स में अपना प्रेजेंटेशन देते थे, भोजपुरी चाहते सुनाया करते थे, तो उनको प्राइस के तौर पे उनको लड्डू दिया जाता था। और बच्चे वो नॉर्मल लड्डू नहीं होता था, काफ़ी बड़ा लड्डू, इनफैक्ट 1.25 किलो का, 1 किलो से भी ज़्यादा का लड्डू इन्हें भोजपुरी किंग की तरफ से दिया जाता था। एट द एज ऑफ 6 ही मूव टू बनारस। जब ये 6 साल के हुए तो ये बनारस आ गए। बनारस मीन्स वाराणसी, जो हमारा पड़ोसी है। सो 6 साल की उम्र में ये बनारस आ गए। देयर अंडर द गाइडेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ हिज मैटरनल अंकल अली बख्श, he started picking up the finer nuances of the शहनाई। सो वो जब बनारस में आते हैं, वो अपने अंकल के साथ, मैटरनल अंकल हम कहते हैं मामू को, ओके। मैटरनल मीन्स मम्मी के साइड, पैटर्नल मीन्स पापा के साइड, सो मैटरनल अंकल मीन्स मामू। सो वो अपने मैटरनल अंकल मामू के पास आते हैं, जिनका नाम अली बख्श है, और उनके गाइडेंस में वो म्यूज़िक सीखना शुरू करते हैं, शहनाई बजाना शुरू करते हैं, और वो इम्प्रूव करते हैं। He used to spend most of his time practicing at the banks of river Ganges. The theme of his music were deeply affected by the sound of flowing water of the Ganga. So अब वो ज़्यादातर अपना समय प्रैक्टिस में बिताते थे। वो गंगा के सामने बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे, और जैसी गंगा की धारा होती थी, जैसी गंगा की वेव्स होती थी, उसी से इंस्पायर होकर वो नई नई कहानियाँ नई नई धुन बनाया करते थे। ही मेक्स न्यू म्यूजिक बाय सीइंग द वेव्स ऑफ रिवर गंगा। गंगा को बच्चों इंग्लिश में कभी कभी गैंजेस नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है, गैंजेस और गंगा। ओके, सो कंफ्यूज मत होइए, गैंजेस भी हम अपनी गंगा को ही कह रहे हैं। He got the Best Performer Award All India Music Conference in Allahabad in 1930। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपने ही शहर इलाहाबाद में 1930 में अवार्ड मिला। इन 2001 ही won 3 awards, पद्म भूषण, पद्म श्री एंड पद्म विभूषण। सी हाउ ग्रेट ही वॉज। एक ही साल में उन्होंने 3 अवार्ड जीते, जो कि पद्म भूषण था, पद्म श्री था, पद्म विभूषण था। बच्चों मैं तो कहूँगा आप YouTube पे सर्च करो बेस्ट वीडियोस ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, आप उसे भी इंजॉय कर सकते हो। आप म्यूज़िक सुनते हो बच्चों, आजकल की म्यूज़िक में क्या है, ओनली बेस, डीजे, ओनली बीट। बट व्हेन यू हेयर फ्लूट, आप बांसुरी सुनो, आप शहनाई सुनो, आप गिटार सुनो, इट इज़ सो पीसफुल, कितना अच्छा लगता है सुन के। वाई डोंट यू ट्राई, आप ट्राई करना इस वीडियो को देखने के बाद, अभी मत करिए, वीडियो के बाद, ओके। डोंट बी ट्राई टू ओवर स्मार्ट, ओके। सो उन्होंने पद्मश्री भी जीता, पद्म विभूषण भी जीता, पद्म भूषण भी जीता। सो पद्म भूषण वो तो ग्रेटेस्ट होता है इंडियन सिविलियन में, ओके। पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, सो ये म्यूजिक से रिलेटेड अवार्ड्स हैं, जो कि नेशनल अवार्ड्स हैं, नेशनल लेवल पे है। ये कोई आईफा या जी सिने अवार्ड्स नहीं है जो किसी को भी मिल जाए, ये नेशनल अवार्ड्स है जो कि रियली डिजर्विंग को मिलता है, ओके। He was invited to play the Shehnai from the ramparts of Red Fort in 1947, becoming the first to greet the independent India। उन्हें 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो उन्हें शहनाई बजाने के लिए बुलाया जाता है, एंड वो पहले ऐसे म्यूजिशियन थे जो कि रेड फोर्ट तक गए थे शहनाई के लिए, अपने म्यूज़िक के लिए। ही वॉन मैनी इंटरनेशनल अवार्ड्स ऑल्सो, उन्हें काफ़ी सारे इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले। He became first Indian to perform at the Lincoln Central Hall, USA। वो पहले इंडियन बने जो कि यूएसए में जाके लिंकन सेंट्रल हॉल में जाके अपनी परफॉर्मेंस दी। एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तेहरान में, तेहरान इज़ अ कंट्री इन गल्फ, वो सऊदी अरेबिया के आसपास का देश है तेहरान। सो वहाँ पे इनके नाम का म्यूज़ियम है, ताहर म्यूज़िकी ऑडिटोरियम है जिसका नाम है ताहर म्यूज़िकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। सो जैसा कि आप जानते हो बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव में होता है, बट उन्होंने ज़्यादातर अपनी लाइफ का समय बनारस में स्पेंड किया है। दैट इज़ वाई ही सो फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। बेटा इंसान जहाँ पैदा होता है उसके लिए वो प्लेस ही बेस्ट होती है, ओके। सो
he is also fond of his native place. He declined an offer from one of his students to settle in USA as he was not willing to stay away from Banaras and its holy river Ganga. So एक बार क्या होता है कि उनके एक स्टूडेंट से ऑफर आता है उनके लिए यूएसए से। वो कहता है उनका स्टूडेंट कि सर आप मेरे साथ आ जाओ यूएसए में, हम लोग यहाँ पे ऑडिटोरियम खोलेंगे, यहाँ पे शोज़ करेंगे, बहुत ही अच्छा होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे यहाँ पे। बट ही डिनाइड, उन्होंने मना करा और उन्होंने कहा कि मैं अपना बनारस और अपनी गंगा छोड़ के नहीं आ सकता। इनफैक्ट उन्होंने तो ये कहा था कि मैं यूएसए तभी आऊँगा जब तुम वहाँ पे मेरी बनारस और मेरी गंगा नदी भी साथ ले आओ, जो कि पॉसिबल नहीं था। He ventured into film world also. He contributed his music in two movies. His composition in दिल का खिलौना है for movie गूंज उठी शहनाई was चार्ट बस्टर। ओके, सो उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, उनकी म्यूज़िक फिल्मों में भी आई। उनकी एक म्यूज़िक थी जिसका दिल का खिलौना म्यूज़िक गाने में उनकी म्यूज़िक थी और मूवी का नाम था गूंज उठी शहनाई। एंड दिस सॉन्ग वाज अ चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर मीन्स द सॉन्ग विच इज़ ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट। गाना जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो समय का, जो अपने चार्ट के ऊपर टॉप पे हो, दैट सॉन्ग इज़ नोन एज चार्ट बस्टर। उनका गाना एक चार्ट बस्टर बना। बट ही कुड नॉट एसोसिएट हिमसेल्फ विद आर्टिफिशियल ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। फॉर हिम म्यूजिक वॉज हिज सोल एंड हिज लाइफ। सो वो अपने आप को बॉलीवुड से, क्योंकि बॉलीवुड ऐसी जगह है जो चकाचौंध की ज़िंदगी है, ग्लैमरस लाइफ, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज एंड फैंसीनेस। बट बिस्मिल्लाह खान को एक सिंपल सोबर सी लाइफ पसंद थी। म्यूज़िक उनके लिए पैशन था, म्यूज़िक उनके लिए पैसा कमाना या म्यूज़िक उनके लिए फेमस होना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना, सेलिब्रिटी बनना नहीं था। म्यूज़िक वॉज हिज सोल, म्यूज़िक वॉज हिज लाइफ। उनके लिए म्यूज़िक उनका आत्मा थी, उनकी ज़िंदगी थी। सो दिस इज़ हाउ डेडिकेटेड ही वॉज, बिस्मिल्लाह खान। सो ये इससे हम देखते हैं बच्चों की अगर आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड, इफ़ यू आर विलिंग टू डू समथिंग बाय हार्ट, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग सो। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो आप ज़रूर उसे करके दिखाओगे। अगर आप उसमें रियली इंटरेस्टेड हो तब कोई एक्सक्यूज़, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। आप इन दोनों से सीख सकते हो। फर्स्ट में जो लड़की थी, शी वॉज डेफ बट स्टिल उसने इतना बड़ा अचीवमेंट किया। एंड बिस्मिल्लाह खान इतनी छोटी फैमिली से आकर भी, अपने विलेज से आके, डुमराव बहुत ही छोटा गांव, आप तो नाम भी नहीं जानते होंगे डुमराव का। तो सोचिए ऐसे प्लेस से वो बन के भारत रत्न बनते हैं। दैट इज़ सो बिग थिंग स्टूडेंट्स। सो हमें भी इनसे सीखना चाहिए। वी शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम दैट इफ देयर इज़ अ विल देन देयर इज़ अ वे। और कोई भी हमें किसी भी चीज़ को करने से नहीं रोक सकता। ओके, so that is it for today student. I hope you enjoyed these two wonderful stories. मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ाने में. I hope you have also equally enjoyed. I will send some question regarding this. Keep doing your exercise and enjoy your day. Have a wonderful day ahead. Thanks.